नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस मध्य निषेध डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट हो रहा है और आपको पता है 14 जून से आपका पेपर होने वाला है। आज आपका 2 जून है तो समय आपके पास अधिक नहीं बचा है। 16 प्रैक्टिस सेट दिया है, बहुत जल्द खत्म कर देंगे। जेके जेएस मस्ती प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है सेट नंबर 9 होने वाला है। इसके पहले का 8 प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आप चाहें तो इसका जो प्लेलिस्ट होता है आप उसको चेक कीजिए। सारा वीडियो आपको एक ही जो लिस्ट में है मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है तो ये देखेंगे तो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका 9 है। इसके पहले का देखिए मैंने जो है आपका 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप उसको जा करके देख लीजिए और अपना रिवीजन अच्छे तरीके से कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका जो भी प्रश्न गलत हो रहा है आप उस कॉपी को मतलब जो भी आपका प्रश्न जो है एरर हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको लिखिए और गूगल कर लीजिए या फिर आपका कोई किताब आपके पास है जो टॉपिक क्लियर हो सकता है उसको आप कर लीजिए, है ना। तो क्योंकि देखिए लास्ट टाइम में क्या होता है, जो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है उसी को आप ध्यान देंगे तो आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा जो प्रश्न दिया गया है सूची 1 को सूची 2 मिलान करके बताना है। देवता है और आपका शक्ति दिया गया है। और देखिए दृष्टि जो आपका हिस्ट्री का बुक था वो आपका 1 तारीख को शुरू होने वाला था, लेकिन क्या है कि जो टेस्ट होता है, जो बोर्ड में टेस्ट बनता है वो सबमिट ही नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से जो है कल टेस्ट नहीं हो पाया था। पूरा जो शेड्यूल था पूरा गड़बड़ा गया, क्योंकि देखिए पूरा 60 दिन का शेड्यूल जो है डेट और समय और क्या बोलते हैं ना दिन पूरा लिख दिया गया था। बट क्या ही करें, आज आपका 2 तारीख है तो आज से आपका वो कंटिन्यू होगा। मिलाते हैं, इंद्र की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा वर्षा का देवता माने जाते हैं इंद्र को। वरुण की बात करते हैं तो जल का देवता। मारुत की बात करते हैं तो आंधी का देवता। और सोम की बात करते हैं तो वनस्पतियों का देवता। इसका आंसर देखेंगे, देखिए 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन किसमें दिया है देख लेते हैं। देखिए 4 1 2 3 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में है। 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है ना। देखिए इस काल में दक्षिणा के रूप में गाय और दासियों के साथ भूमि भी दी जाती थी, ये आपका असत्य हो जाएगा। बाकी आरंभिक आर्यों का निवास सिंध और पंजाब क्षेत्र में था, सही है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में दिया गया है, ये भी देखिए सही है। इस काल में वर्ण व्यवस्था जो है आरंभ हो गया था, ये देखिए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए इस काल में चारों वर्णों में जो है समानता थी, ये आपका असत्य आंसर हो जाएगा, है ना। समानता नहीं थी। बाकी इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में जो है बांटा गया था, बिल्कुल सही है। इस काल में जो कि देवाराधना है ना, देवाराधना में मुख्य रूप से यज्ञ किए जाते थे, सही है। इस काल में गौत्र प्रथा जो है स्थापित हुआ था, ये भी देखेंगे सही हो जाएगा। तो हमारा बी जो है असत्य आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से या फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। ठीक है, असत्य पूछ रहा है। बात करते हैं कि मोहम्मद तुगलक ने हरिहर और बुक्का को बंदी बनाकर इस्लाम में जो है दीक्षित कर लिया था, ये आपका सही है। आरंभ में विजयनगर की व्यवस्था जो है आपका कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ की थी, ये भी देखिए सही है। हसन गंगू ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का की मदद किया था, ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका पूछा गया है गलत हमारा क्या है, तो केवल 3 हमारा जो है असत्य आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड इसमें रुकिएगा। तो बात करते हैं, जैसे देखेंगे तो हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की, मतलब बहमनी राज्य की स्थापना किया था, न कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का को मदद किया था। तो आप इसको बना लीजिएगा। आगे हमारा है कि चौरी चौरा की घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौरी चौरा की घटना के संबंध में विचार करके बताना है। देखिए इसमें देखेंगे तो क्या पूछा है, पहले इसको हम देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है सही विकल्प बताना है, सही विकल्प। चलिए पढ़ते इसको अब अच्छे तरीके से। देखिए पहला विकल्प है, यानी पहला जो आपका कथन है कि यह घटना जो है 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिला में जो है घटा था, तो ये देखिए असत्य हो जाएगा। देखिए चौरी चौरा की जो घटना है उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिला में हुआ था, गाजीपुर जिला में नहीं। यह घटना जो है 4 फरवरी 1922 को हुआ था, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इस घटना के कारण जो है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था, ये भी देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस अहिंसक घटना के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। क्या? असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, मतलब सी यहाँ पे दिया गया है ना। तो एक सेकेंड,
हाँ, ना तो एक सही है ना ही दो सही है, दोनों हमारा जो है असत्य है। रोलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने वर्षों तक जो है जेल में रख सकती थी? जेल में रख सकती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष। रोलेट एक्ट को जो है काला कानून भी जानते थे, यानी काला कानून के रूप में भी जानते थे, काला कानून। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो है समर्थन नहीं किया था, तो जैसे देखेंगे तो हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज जो है अस्तित्व में आया है। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज जो है अस्तित्व में आया है, तो वो तत्कालीन मलय में, इसका उत्तर हो जाएगा देखेंगे तो 8 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर जो है दोस्तों समाप्त हो गया था, तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना। जैसे अगर अगस्त घोषणा की बात करते हैं तो ये आपका हुआ था दोस्तों माउंटेग्यू हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं तो लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। अगस्त संकल्प की बात करते हैं तो महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना हुआ। क्या होगा आंसर? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि समाजवाद का मुख्य आधार क्या है दोस्तों? देखिए, समाजवाद का मुख्य आधार की बात करते हैं तो राज्य नियंत्रण हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, राज्य नियंत्रण। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। प्रथम विश्व युद्ध जो है कब शुरू हुआ है? प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो ये आपका कब शुरू हुआ है? तो ये हुआ है 1914 में शुरू हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1914 में। तत्कालीन कारणतः जो है आपका एक तरीके से देखेंगे तो फर्डिनेंड की जो है हत्या हुआ था। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, 12 के बाद 13 आना चाहिए ना, रुकिएगा तो क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे दिया है। यही होता है ना, कभी कभी स्कैन जब होता है तो आगे पीछे प्रश्न हो जाता है, कोई नहीं, हम आपको अरेंज करा देंगे। देखिए, गांधार कला की प्रमुख विशेषता क्या है? गांधार कला की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा यूनानी प्रभाव होगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, यूनानी प्रभाव जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। गांधार कला में यूनानी प्रभाव स्पष्ट जो है दिखाई देता है, याद रखिएगा, इसलिए इसे जो है हम ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट भी कहते हैं। तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तंजौर चित्रकला की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु से हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। अगला है कि प्रथम परिसीमन आयोग का गठन जो है कब किया गया था? प्रथम परिसीमन आयोग का गठन की बात कर लेते हैं तो ये 1952 में किया गया था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1952 में जो है ये किया गया था, बी, आप इसको याद रखिएगा। इसका मुख्य कार्य जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना है। आगे बढ़ते हैं, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में आपको देखने को मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 360 में। वही अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 356 में क्या है बताइएगा? तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 352 की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। वही अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 280 की बात करते हैं तो वित्त आयोग के गठन से संबंधित हो जाएगा। कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य रहे बिना मुख्यमंत्री के पद पर कितने समय तक जो है रह सकता है? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो कितने समय तक रह सकता है? तो 6 महीना तक जो है रह सकता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, 6 महीना होगा। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है, सही कथन बताना है। ठीक है, देखिए, मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित होता है, यह आपका असत्य हो जाएगा। सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, यह भी देखिए आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। उसके बाद सरकार मौलिक अधिकार के प्रयोग पर जो है औचित्यपूर्ण प्रतिबंध जो है लगा सकती है।
तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, ना तो एक सही है ना ही दो, मतलब दोनों हमारा असत्य है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र जो है देना पड़ता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 1992 के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो 21 का आंसर क्या होगा? देखिए, यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इस अधिनियम से भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। यह अधिनियम प्रतिनिधि लोकतंत्र को सहभागिता लोकतंत्र में जो है परिवर्तित करता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2, 3 जो है सही आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है, ठीक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर रेड क्रॉस होना चाहिए, जो कि टाइप एरर लग रहा है हमको, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मतलब जेनेवा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं, द हेग, बिल्कुल सही है। उसके बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे देखिए ब्रुसेल्स होना चाहिए, तो ये भी देखिए आपका सही है। खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करते हैं, न्यूयॉर्क, ये आपका असत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका जो मुख्यालय है रोम यानी इटली में स्थित है। कहाँ पे है? रोम यानी इटली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जल प्रदूषण का कारण क्या है? जल प्रदूषण का कारण क्या है? देखिए, वाहित मल एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थ होगा, औद्योगिक अवशिष्ट होगा, कृषि से निकलने वाले पदार्थ। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो आपका कौन सा है? कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो कौन सा है? तो केरल एवं तमिलनाडु होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। केरल एवं तमिलनाडु जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि निम्न में सही क्रम क्या है? निम्न में सही क्रम की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का। तो माउंट एवरेस्ट, उसके बाद आपका हो जाएगा गार्डविन ऑस्टिन और कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट 8848.86 होगा इसका ऊंचाई। गार्डविन ऑस्टिन की बात करते हैं तो 8611 मीटर। वही अगर हम कंचनजंगा की बात करते हैं 8586 मीटर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो हो जाएगा गोसाई थान हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, गोसाई थान, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन दोस्तों आपका जो है इसमें सही दिया गया है? तो यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिला में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह चोटी 7500 मीटर से भी जो है अधिक ऊंचा है, यह आपका असत्य आंसर हो जाएगा 27 नंबर का, ठीक है दोस्तों। 7120 मीटर होना चाहिए, क्या होगा? 7120 मीटर। आगे बढ़ते हैं। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पाल घाट निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ी होगा। क्या होगा आंसर? नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ी जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइएगा, इनमें से कौन हमारा जो है सुमेलित नहीं है? तो लिपू लेख उत्तर प्रदेश आपका सत्य हो जाएगा। बाकी शिवकिला जो है हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जो जिला की बात करते हैं तो कश्मीर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लिपू लेख आप सबको पता है, आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है लिपू लेख। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? लेह जाने का रास्ता है तो हो जाएगा जोजिला हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, जोजिला होगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बताइएगा, इनमें से हमारा कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है? नाथुला की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका सत्य हो जाएगा। नाथुला आपको पता है दोस्तों सिक्किम में देखने को मिलता है। बाकी लिपू लेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पाल घाट की बात करते हैं तो केरला में स्थित है। किगरी विगरी नीति माना क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दर्रा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दर्रा। भुगतान संतुलन किससे संबंधित है दोस्तों? देखिए भुगतान संतुलन की बात कर लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से आपका संबंधित है। एक सेकेंड अच्छा हाँ 33 नंबर है तो इसके बाद आपका 34 नंबर आना चाहिए, ऊपर होना चाहिए 34 नंबर, ये रहा, ठीक है। देखिए मांग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? मांग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक की बात करते हैं तो उपभोक्ता की आय होगा आंसर। क्या होगा आंसर? उपभोक्ता की आय जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें, मांग है ना, तो इसमें देखेंगे तो जैसे कीमत बढ़ने पर मांग घटती है,
उसके बाद विकल्प वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ सकती है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 35 का, तो 1 और 3 जो है सही आंसर हो जाएगा, 1 और 3। आपूर्ति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? आपूर्ति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा उत्पादन लागत होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, उत्पादन लागत जो है सही होगा। एकाधिकार बाजार की विशेषता क्या है? एकाधिकार बाजार की विशेषता क्या है? तो एक विक्रेता हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, एक विक्रेता जो है सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना में कौन शामिल नहीं है? राष्ट्रीय आय की गणना में कौन शामिल नहीं है? देखिए 38 का आंसर देखेंगे तो उपहार ये नहीं है, बाकी मजदूरी है, किराया है और ब्याज भी इसमें आपका शामिल है। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा का प्रमुख कार्य की बात करते हैं तो विनिमय का माध्यम होगा। इसका उत्तर हो जाएगा वी, विनिमय का माध्यम जो है सही आंसर होगा। अब यहाँ देखिए भौतिक राशि और विमीय सूत्र दिया गया है, मिलान करके बताना है। घनत्व की बात करते हैं तो चौथे में जाएगा, चौथा हो जाएगा। संवेग की बात करते हैं तो हो जाएगा 5वां, mLT के पावर -1। दाब की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका ए, मतलब 1 में जाएगा। कार्य की बात करते हैं तो हो जाएगा तीसरा, अब बल हो जाएगा दूसरा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी ग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितना प्रतिशत का जो है बदलाव होगा? तो हो जाएगा 4% की कमी होगी। इसका आंसर हो जाएगा ए, 4% की कमी होगी। सर सीवी रमन को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। इसका आंसर देखेंगे 42 का, तो डी जो है सही आंसर होगा। दाब के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। विचार करके बताना है। 43 नंबर देखिए, सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर जो है बढ़ाने पर बढ़ जाता है, सही है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक देखेंगे तो कम हो जाता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने पर घट जाता है, ये देखिए आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक आवृत्ति वाली किरण कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गामा किरण हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, गामा किरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? बताइएगा, इनमें से कौन सा कोलाइड का दोस्तों गुण नहीं है? तो कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे 45 का, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपूर्ण विधि में किस उत्प्रेरक का जो है प्रयोग किया जाता है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखेंगे 46 नंबर का, तो बताइए क्या होगा? 46 का हो जाएगा वेनेडियम ऑक्साइड होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, वेनेडियम ऑक्साइड सही होगा। हैलोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? हैलोजन लैंप का तंतु ये किससे बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, टंगस्टन। अगला है लिखा गया है कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, पोटेशियम। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 49 का देखेंगे तो हो जाएगा जोसेफ प्राउस्ट होगा। ऑप्शन नंबर होगा जोसेफ प्राउस्ट जो है सही होगा। मानव कंकाल तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सही हमारा कथन क्या है पूछ रहा है। जैसे अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती हैं जो शरीर के मुख्य अक्ष पर जो है वितरित होती हैं। पसलियों की कुल 12 जोड़ियां होती हैं। फीमर सबसे लंबी अस्थि है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1, 2, 3 हमारा सही होगा। नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य हमारा है, ठीक है। जैसे इसकी सबसे बाहरी परत घने संयोजी ऊतक की बनी होती है जिसे कोलाइड रक्त पटल कहते हैं, ये आपका सत्य है। बाकी नेत्र की दीवारें 3 परतों की बनी होती हैं, सही है। लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है जिसे जो है प्यूपिल कहते हैं। इसकी आंतरिक परत रेटिना यानी दृष्टिपटल कहलाती है और यह कोशिकाओं के 3 तंत्रिकीय परतों से बनी होती है, ठीक है। तो 51 का ऑप्शन नंबर हमारा जो भी दिया गया है ये आपका असत्य आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय इतिहास का होमवर्क सीरीज जो है यानी होमवर्क बैच जो है शुरू किया गया है। ये आपका दृष्टि क्विक बुक होने वाला है। आपको पता है कि दृष्टि जो किताब है कितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है
और अभी देखेंगे दरोगा मेंस का पेपर हुआ है, क्वेश्चन का लेवल आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल है। बिल्कुल मतलब होता है ना कि हार्ड लेवल क्वेश्चन पूछ रहा है, डीप क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वैसे ही आप क्वेश्चन यहाँ बनाया जा रहा है। जैसे देखेंगे दृष्टि साइंस का ऑलरेडी चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बनाया जा रहा है, ठीक है, आप सभी लोग के लिए। तो आपके डिमांड पे क्या है कि हमने हिस्ट्री का भी बैच लेके आया हुआ है, सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है, ये कोई एक एग्जाम को टारगेट नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखेंगे तो आपका जो है 7वां संस्करण होने वाला है, नया किताब आपका ये है, मार्केट में नया लॉन्च हुआ है। 55 दिन का ये आपका बैच होने वाला है, 55 दिन में किताब जो है पूरा खत्म कर देंगे। कैसे, ये टेस्ट आपका होगा, रोजाना आपको जो है 5 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए। इस किताब से आपको स्कैन करके दिया जाएगा थ्योरी वाला जो पार्ट होता है, उसी होमवर्क से यानी HW से 100 MCQ का डेली आपको टेस्ट कराया जाएगा। टेस्ट आपको जो है क्यूज बोर्ड से होगा, यानी टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा। देखिए रैंक लिस्ट से फायदा आपको ये होता है कि आपने कितना स्कोर किया है वो तो तक ठीक है, लेकिन आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन कौन चल रहा है, वो आपको रैंक लिस्ट से मालूम चलता है। आप अगले दिन उसी होमवर्क को यानी जो नेक्स्ट आपको टारगेट दिया जाएगा पढ़ने के लिए, आप उसको अच्छे से पढ़ के आएंगे ताकि आपका नाम जो है ऊपर शो करे। ये देखिए रैंक लिस्ट से फायदा होता है। जब आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट हो जाएगा तो उसका PDF देंगे, MCQ फॉर्मेट में PDF में रहेगा। आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट करा ग्रुप में मार सकते हैं या फिर आप उसको पढ़ सकते हैं। जो दूसरा PDF मेरा रहता है वो आपका हाईलाइट PDF रहता है। हाईलाइट से आपको ये फायदा होता है कि आप कहीं बैठे हैं या फिर आप 5-10 मिनट टाइम है तो आपको आंसर जो है पढ़ सकते हैं मोबाइल में स्क्रॉल करके या फिर प्रिंट आउट करा के। जो टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है 5 PM में होने वाला है, शाम में 5 बजे आपका टेस्ट होगा। और बैच की बात करते हैं तो ये जो आपका बैच है 1 जून से शुरू हो जाएगा, यानी 1 जून आपका परसों होने वाला है। तो आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका 1 जून से बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है। फी की बात करते हैं मात्र 98 रुपये। आप बोलेंगे सर 98 तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मेरे भाई 55-60 आपको सेट करवा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सेट आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, 2 रुपये से भी कम आपका ये सेट पड़ रहा है, ठीक है। अब आप कैसे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए बैच जुड़ने के लिए आप इस QR का उपयोग करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, QR पे पेमेंट कीजिए और पेमेंट की जो स्लिप है व्हाट्सअप भेजिए 6387098070 पे आप भेज सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं जानकारी लेने के लिए, या फिर इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, आपको जो डिटेल जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत कीजिए और पेमेंट करने के बाद 24 घंटा वेट कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं। मेरे भाई बहुत लोग पेमेंट कर रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। देर ना कीजिए, 1 जून से आपका बैच जो है शुरू हो जाएगा। होमवर्क जो है ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है HW। करते हैं अगला हमारा प्रश्न है कि मानव नेत्र के संबंध में एक्सवस चैम्बर क्या है। देखिए एक्सवस चैम्बर की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्निया और लेंस के बीच का स्थान होगा। क्या होगा? कार्निया और लेंस के बीच का स्थान हो जाएगा। इसका आंसर जो है 52 का C होगा। निम्नलिखित में से कण कौन सी संवेदी क्रिया करते हैं? इनमें से कौन से कण जो है संवेदी क्रिया करते हैं? तो देखिए 53 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सुनना और शरीर का संतुलन। तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर जो है D सही होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ग्रंथि और स्रावित हार्मोन दिया गया, ग्रंथि और स्रावित हार्मोन, ठीक है। देखिए 54 की बात करते हैं तो इसमें देखिए दिया गया है अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा, तो नार एपिनेफ्रिन हो जाएगा। पित्त ग्रंथि की बात करते हैं वृद्धि हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पूछा गया है कौन आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर C 1 और 3। बाकी अग्न्याशय की बात करते हैं तो एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त प्राणियों में से कौन से एकलिंगी प्राणी का उदाहरण है, ठीक है। तो 55 का आंसर क्या होगा? देखिए तिलचट्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C केवल 3 आपका जो है सही हो जाएगा। परागकण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य यानी हमारा सही पूछ रहा है। देखिए परागकण की आंतरिक भित्ति सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें कायिक कोशिका तथा जनन कोशिकाएं समाहित होती हैं, ठीक है। तो 56 का ऑप्शन नंबर C होगा। 1 और 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा A 2 होते हैं। इकोटोन का अर्थ क्या है बताइएगा। देखिए दोस्तों इकोटोन का अर्थ की बात करते हैं 2 पारिस्थितिकीय तंत्रों का मिलन क्षेत्र होगा। क्या होगा? 2 पारिस्थितिकीय तंत्रों का मिलन क्षेत्र हो जाएगा। इसका आंसर जो है यहाँ पे B राइट होगा। बायोमैग्निफिकेशन का संबंध किससे है? बायोमैग्निफिकेशन का संबंध देखेंगे तो किससे है? तो खाद्य श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों का बढ़ना, खाद्य श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों का बढ़ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे B होगा। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है? देखिए 60 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर B होगा। प्रकाश संश्लेषण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो B जो है राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है बताइएगा। इनमें से हमारा जो है सही कथन क्या है?
दोस्तों सही कथन की बात करते हैं 61 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विदेशी नागरिकों को भी दिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? दोस्तों आनंद मठ के लेखक की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र हो जाएंगे, चंद्र चटर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा। ये प्रकाशित हुआ था 1882 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन है जो आपका सही दिया गया है? तो बर्लिन दीवार 1989 में गिरा है, ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? दोस्तों सही सुमेलित की बात करते हैं तो उज्ज्वला योजना की बात करते हैं 2016, यही देखिए आपका सही हो जाएगा। 64 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? बताइए, इनमें से हमारा जो है सही आंसर क्या है? देखिए थॉमस कप की बात करते हैं तो बैडमिंटन, ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। थॉमस कप बैडमिंटन जो है सही आंसर हो जाएगा। डेविस कप टेनिस से हो जाएगा, टेनिस होना चाहिए। रणजी कप की बात करते हैं तो क्रिकेट होना चाहिए। संतोष ट्रॉफी की बात करते हैं तो फुटबॉल होना चाहिए। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिला में स्थित है? दोस्तों थावे की बात करते हैं तो आपको गोपालगंज में देखने को मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, गोपालगंज में। ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 17 फरवरी 2019 होगा, 17 फरवरी 2019। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं? बिहार के कौन ऐसे राज्यपाल हुए हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं? तो 68 का हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जाकिर हुसैन रामनाथ कोविंद, जाकिर हुसैन रामनाथ कोविंद। ठीक है, और क्या दिया गया दोस्तों आपको पता है? एक और आपका नाम सामने निकल के आता है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बिहार के पहले अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अब्दुल गफूर। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम चंपारण जो है सही होगा। इसकी उत्तरी सीमा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और इसकी पश्चिमी सीमा जो है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है। निम्न में से कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा 71 का बात करते हैं, 71 नंबर। 71 का बताइए क्या होगा, करंट का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर डी, रूस हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 नंबर है ना, एक सेकेंड, हाँ 72 नंबर है। ये देखिए आपका ऊपर नीचे दिया है। देखिए भारत पोल पोर्टल की बात करते हैं तो हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भूभारती पोर्टल की बात करते हैं तेलंगाना राज्य। संचार साथी पोर्टल की बात करते हैं दूरसंचार विभाग। उपस्थिति पोर्टल की बात कर झारखंड सरकार जो है सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 नंबर पे। ठीक है, 73 नंबर आपका रहा, ये थोड़ा सा पेज आगे पीछे हो गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक जो है इसका आयोजन किया गया। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच जो है इसका आयोजन दोस्तों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस हो जाएगा। बी जो है सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। गृह मंत्रालय की हालिया जानकारी के अनुसार 2027 में भारत की डैश 10 की जनगणना 2 चरणों में किया है, 2 चरणों में जो है की जाएगी और इसमें जाति गणना भी शामिल होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, 16वां हो जाएगा, जो है सी हो जाएगा 16वां। मालदीव ने अपने पर्यटन आकर्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसे अपना नया वैश्विक पर्यटन राजदूत जो है नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा कैटरीना कैफ हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, कैटरीना कैफ जो है सही होगा। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है? तो अनाहत सिंह हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, अनाहत सिंह। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो हो जाएगा 13वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 13वां। भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का स्थापित किया गया है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो भी है, तो गुरुग्राम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, गुरुग्राम। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन जो है दोस्तों किया गया है? तो ये किया गया है जयंती कुमारेश, ऑप्शन नंबर बी, जयंती कुमारेश।
ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। कुछ मैथ का प्रश्न दिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, बना लीजिएगा आप सभी लोग। 82 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 83 की बात करते हैं तो दोस्तों 83 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आते हैं 84 नंबर पे। 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हो जाएगा 86, है ना, 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 87 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। 88 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। और क्या है 89, 89 का देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 90। 90 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 90 का ए हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ अंग्रेजी का प्रश्न दिया गया है तो आपको पता है, यहाँ पे देखिए जो दिया गया है अंडरलाइन, जंप्ड द गन। ठीक है, तो 91 का आंसर यहाँ पे देखेंगे तो अंडरलाइन पूछ रहा है, तो आइडियम पूछ रहा है, तो हो जाएगा आपका एक्टेड हैस्टिली हो जाएगा। आत्मनिर्भरता का अंग्रेजी शब्द क्या होगा? आत्मनिर्भरता का, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेल्फ रिलायंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड है स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है, तो 93 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। 94 के सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एल्ड। तो एल्ड की बात करते हैं तो 95 हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का अधिकारियों ने कागजात की जांच किया है, ये आपका सही है। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में तो ये 11 स्वर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। 98 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब य र ल स्व य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है तो अंतस्थ हो जाएगा। निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग की बात करते हैं तो मजा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में कितने वचन होते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 वचन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइएगा, और इसके पहले जितना भी वीडियो है उसको आप देखिए ताकि आपका रिवीजन हो पाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।